कल इंदौर के सराफा बाज़ार के फूड टूर में हमने आपको जय भोले जलेबी भंडार की सबसे बड़ी जलेबी खिलाई थी। अग्रवाल जी के A1 गराड़ू का टेस्ट करवाया था। आज हम आपको करवाएंगे जोशी जी के उड़ते हुए भल्लों का दर्शन और साथ में खिलाएंगे आपको सांवरिया सेठ की खिचड़ी। पान के बिना कोई भी खाना अधूरा है। हम आपको खिलाएंगे ठंडा और आग वाला पान और अंत में एक राजस्थान की ऐसी मिठाई जो गुम हो चुकी है, जिसे कहते हैं बड़ी नुक्ती और जो केवल इंदौर में मिलती है। खिचड़ी एक लोकप्रिय भारतीय व्यंजन है। बंगाल, नेपाल और पाकिस्तान में भी इसे खूब मजे से खाया जाता है। भारत में मकर संक्रांति के पर्व को खिचड़ी पर्व का ही नाम दे दिया गया है। कहा जाता है कि खिचड़ी शब्द संस्कृत भाषा के शब्द खिच्चा से आया है। मुगल कालीन टाइम से ही खिचड़ी काफी फेमस रही है। 16वीं सदी में मुगल बादशाह अकबर के वजीर अबुल फजल ने अपने खिचड़ी बनाने की अलग अलग विधियों का वर्णन किया है। अभी हम खड़े हैं इंदौर के प्रसिद्ध सांवरिया सेठ, जिनकी साबूदाने की खिचड़ी पूरे विश्व प्रसिद्ध है। आइए उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम? ओम प्रकाश व्यास। ये सांवरिया सेठ जो है श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप है। जब नानी बाई का मायरा भरने गए थे, जब उनको वहाँ पे सेठ का उपाधि दी थी कि बोले ये कौन है, कि बोले ये सांवले सेठ है हमारे। बस उन्हीं के नाम से ये दुकान चल रही है और आगे भी चलती रहे। व्यास जी, आपके खाने में इतनी विश्व प्रसिद्धि प्राप्त की है खिचड़ी में, उसका क्या कारण है? ये सब मेरे मालिक ठाकुर जी सांवरिया सेठ का आशीर्वाद है और मेरे पिताजी जगन्नाथ जी व्यास की मेहनत है साहब। उन्होंने 1983 के अंदर ये दुकान चालू करी थी, जब खिचड़ी कोई समझता ही नहीं था, सिर्फ घर में बनाई जाती थी खिचड़ी साबूदाने की, वो भी व्रत उपवास के दिन पे। फिर उन्होंने जैसा जो कस्टमर ने चाहा कि हमको खट्टा मीठा चाहिए, मीडियम चाहिए, बच्चों के लिए खट्टी मीठी चाहिए, तेज़ चाहिए, जिनने जैसा चाहा वैसा हमारे पिताजी ने बना के दिया। 1983 से ये दुकान चल रही है और आज भी आप लोगों की चहीती है दुकान। पूरे भारतवर्ष में खिचड़ी सैकड़ों प्रकार से बनाई जाती हैं। कहीं इसमें सब्जियां डाली जाती हैं, कहीं इसमें विभिन्न प्रकार की दालें डाली जाती हैं, परंतु मुख्यतः चने की दाल, मूंग दाल और अरहर दाल ही इसमें सबसे ज्यादा डाली जाती है। तो आप साबूदाने की खिचड़ी के अलावा क्या क्या बनाते हैं? साबूदाने की खिचड़ी है, साबूदाने का बड़ा है फरियाली, इसको फरियाली, इसको हाथों हाथ फ्राई करते हैं हम लोग। अच्छा जी। हाँ जी। और देसी घी में फ्राई करते हैं? नहीं, मूंगफली के तेल में सर। ये मूंगफली के तेल में फ्राई करते हैं। और कोई स्पेशल मसाले कुछ इस तरह डालते हैं अपने खिचड़ी में आप? बहुत सिंपल मेथड है उसके, मतलब काली मिर्ची, लौंग, दालचीनी, इलायची और सेंधा नमक, बस ये मसाले हैं बस उसके उसको मिलाने का एक तरीका है। बाकी जैसे ठाकुर जी का आशीर्वाद है। इन्होंने ही गाड़ी की मतलब शुरुआत करी थी 1983 से। तो आज आपको अपनी मेहनत देख के कैसा लगता है कि आपका नाम पूरे विश्व में हो रहा है? बहुत अच्छा लगता है सर साहब, सेवा का मौका मिलता है और ज़बरदस्त। आपने दो चीज़ें हमें खिलाई हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़े। सब ठाकुर जी का आशीर्वाद है, राधे रानी की कृपा है सर। धन्यवाद। खिचड़ी की इतनी वैरायटी होने के कारण इसे भारतीय मीडिया ने 2017 में अनऑफिशियली नेशनल डिश का नाम भी दिया था। भारत के जाने माने शेफ संजीव कपूर ने 800 किलो की खिचड़ी बनाकर सबसे पहले एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, परंतु उस रिकॉर्ड को हिमाचल के पर्यटन विभाग ने 20 क्विंटल खिचड़ी बनाकर तोड़ दिया। ये नमक, ये लाल मिर्च, ये काली मिर्च, ये जीरा, ये अजवाइन।
ये आप इसमें गुलकंद डाली, इसमें 21 प्रकार का मसाला मिक्स है। गुलकंद में मैडम 4 सेकंड तक माउथ ओपन रखना है, फिर होल्ड रखना है, ठीक है। ओपन करिए, ओपन करिए। चबाई चबाई, नॉर्मल खाई। ये जलेबी भंडार है, पिछले जो 80 साल से जो ये कार्यरत है। और सराफे में रहते रहते करीब 150 साल हो गए। इस मकान में रहते रहते 105 साल हो गए। ये बड़ी नुक्ती का प्रचलन है, जो जयपुरी आइटम है। वैसे एक्चुअल देखा जाए जयपुर में ये मिलती थी, अब तो मुश्किल से वहाँ पर भी 1 या 2 शॉप पे मिलती करती है। ये बड़ी नुक्ती है, ये मूंग की दाल की बनती, छिलके वाली दाल की बनती है। उसको पहले आप पीसते हैं, गलाते हैं, गलती है, गलने के बाद में छिलके निकालते हैं। छिलके निकालने के बाद में इसकी पिसाई होती है। पिसाई होने के बाद में पिटाई होती है, और पिटाई होने के बाद में साफ़ सफाई इससे बनाना पड़ती है, नहीं तो ये दाल फूलती नहीं है। इसकी पिटाई होती है, पिटाई से इसको फुलाना पड़ता है। फूलने के बाद में जब ये झारे पे डलती है तब ये स्पंजी होती है, तले होती है, इसके घी में सेकते हैं। जिस घी में सेकते हैं उसका छींटा उस दाल में आके नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो दाल वहीं बैठ जाती है। ये स्पंजी जब तक रहेगी, इसमें स्पंज रहेगा। स्पंजी तब तक रहती है जब तक ये दाल फुली हुई रहती है। तो जरा सी चूक हुई तो फिर मसाला मिलाओ और धूप में जाके बड़ी तोड़ो। मतलब हम इसे आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि बड़ी नुक्ती जो है वड़ों से बनाए हुए रसगुल्ले हैं, स्पंजी रसगुल्ले। स्पंजी रसगुल्ले, मूंग के रसगुल्ले। मूंग के रसगुल्ले, ये देखिए ना आप। वाह। तो ये एक ऐसी आइटम है जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलती है। इन्होंने बहुत ही इस पुरानी चीज़ को संभाल के रखा है, और जो महाशय हमारे सामने बैठे हैं हिंदुस्तान के बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे आ चुके हैं, और आज हम अभी इनकी इस शानदार मिठाई का स्वाद हम भी लेंगे। धन्यवाद।